उसके सहयोगी दल पहाड़ों में सांसदों और यूनाइटेड गोरखा अलियांस के उम्मीदवारों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यूनाइटेड गोरखा अलियांस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें इस तरह के आरोप लगाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। पहाड़ के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने पहाड़ियों में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन किया है। 8 पार्टियों की इस गठबंधन को यूनाइटेड गोरखा अलियांस नाम दिया गया है। आरोप है कि तृणमूल और उसके सहयोगी पार्टियां इस गठबंधन की उम्मीदवारों को धमकी दे रही है। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट के नेतृत्व में यूनाइटेड गोरखा अलियांस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर इसी तरह के आरोप लगाए। वे गुरुवार सुबह सिलीगुड़ी के स्टेट गेस्ट हाउस में राज्यपाल से मिले और सभी मुद्दों पर राज्यपाल से शिकायत की। इसके अलावा पंचायत चुनाव में हर बूथ और चुनाव के बाद की अवधि में हिंसा और आशंका को देखते हुए 6 सप्ताह तक केंद्रीय बल तैनात रखने का अनुरोध किया गया है। इस दिन प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर राज्यपाल को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान दार्जिलिंग के विधायक नीरज तामांग जिम्बा और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। ऑनरेबल गवर्नर साहब से हम सबका मिलना हुआ, जिसमें दार्जिलिंग कालिम्पोंग हिल्स के गोरखा अलायंस के करीब 8 पार्टियों के प्रतिनिधि उनके साथ बैठना हुआ। हमारा गवर्नर साहब के साथ मिलने का मुख्य विषय पंचायत चुनाव को लेकर के था। हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों किस तरह से चोपड़ा के अंदर में हिंसा हुई, किस तरह से सिलीगुड़ी में पार्टी ऑफिस, बीजेपी पार्टी ऑफिस को जलाया गया, और आज जिस तरह से पहाड़ के अंदर में वातावरण को दूषित करने का काम टीएमसी और उनके सहयोगी द्वारा हो रहा है। इतना ही नहीं, खुलेआम सांसद को धमकी दिया जा रहा है। हमारे अलायंस पार्टी के कैंडिडेट है उनको धमकाया जा रहा है, उनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, जो पैसा भ्रष्टाचार से उनके पास है, और नॉमिनेशन वापस करने के लिए जिस तरह की प्रेशर उनके ऊपर बनाया, और आज जिस तरह से खुलेआम पब्लिक को धमकाया जा रहा है कि अगर आप वोट देने जाओगे तो सड़क का पैसा आपको देना पड़ेगा, अगर आप वोट देने जाओगे इसका खामियाजा आपको चुकाना पड़ेगा। इसका मतलब अब पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा ही नहीं है, यानी जनता घर से निकल करके वोट कर नहीं सकती, ऐसी स्थिति टीएमसी ने बनाई है। इन सब विषयों के ऊपर में बहुत देर तक उनके साथ चर्चा हुई और हमने एक प्रमुख मांग गवर्नर साहब के साथ रखी है कि इस पंचायत चुनाव के अंदर में सभी बूथों में सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और उसके अलावा एक और विषय सबसे महत्वपूर्ण विषय था, हमने उनसे ये निवेदन किया है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट होगा वो चुनाव होने के 6 सप्ताह तक वहीं पे रहे, क्योंकि हिंसा होती है 2021 में भी हमने देखा, चुनाव होने के बाद जहाँ टीएमसी हारती है वहाँ ज़्यादा वायलेंस होता है, और इस बार पहाड़ में टीएमसी और उनके अलायंस उनका पूरी तरह खात्मा और साफ होना तय है। तो हमें ये एक डर और भय है। हम जनता को सुरक्षित वातावरण और सुरक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिससे जनता घर से निकल करके अपना मत का उपयोग करे और सही उम्मीदवार का चुनाव हो, जिससे वो गांव-गांव में विकास करे।